अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार भाइयों आज बात कर लेंगे मकई की फसल पर सल्फर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ज़िम्मेदार भाइयों जब यूरिया, फास्फोरस और पोटाश की बात करते हैं तो ये 3 बड़ी खादें हैं, लेकिन इसके बाद जो चौथी बड़ी खाद आती है वो आपकी सल्फर है। तो एक तो ये हो गया कि चौथी बड़ी खाद है सल्फर। अब इसकी मकई में ज़रूरत क्यों है? मकई में देखें जब आमतौर पर प्रैक्टिस ये चल रही है कि लोग 1 या 2 खुश्क पानी लगाते हैं मकई की फसल को बीज लगाने के बाद, कि उससे आपकी जो जर्मिनेशन है बीज की वो पूरी हो जाए। अब जब वो जर्मिनेशन के लिए 2 पानी लगाते हैं तो 2 पानी के बाद आप देखें मकई की जो ज़मीन की हालत देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दरारें पड़ी होती हैं। अब वो दरारों को रोकने के लिए, वो दरारें ना पड़े या उनको कम करने के लिए जो सबसे अहम खाद है, जो आपको खाद का काम भी करती है और सॉइल कंडीशनिंग का काम भी करती है, वो है सल्फर। एक तो ये इसका बड़ा फ़ायदा आ गया। आप जब मकई की फसल पे जाते हैं तो मकई का जो पौधा है उसको मोटा करने में, उसका तना मोटा करने में जो कलीदी किरदार अदा करती है वो सल्फर की खाद है। ये आप जब भी लगाएंगे आप देखना उसका जो पौधा है वो बड़ा मोटा हो जाता है। तो एक तो ये फायदा आ गया। दूसरा, इसका पत्ते बड़े चौड़े करता है। यानी मकई की फसल पर आप देखेंगे पत्ता बहुत चौड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पत्ते में जो मेन चीज है क्लोरोफिल, उसमें सल्फर की डिमांड बहुत ज्यादा है। सल्फर बहुत ज्यादा चाहिए होता है क्लोरोफिल बनने के लिए। एक तो ये फायदा आ गया इसका। तो अब जब ये तो बात होगी इसके वजन के लिए, क्योंकि अगर आप बात कर लें साइलेज की मकई के लिए तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होगी। लेकिन अगर आपने लगाई है बहारिया मकई, अब बहारिया मकई में क्या फायदा है? बहारिया मकई में आप देखेंगे ये फायदा है कि जो मकई की फसल है इसमें जो दाना बनता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं किसी भी फसल के मुकाबले में। अब जब बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं तो प्रोटीन्स की जब भी बात आएगी तो प्रोटीन हमेशा सल्फर से बनती है ज्यादातर। यानी 20 से 30% जो वॉल्यूम है प्रोटीन का उसमें सल्फर इस्तेमाल होता है। तो एक तो ये बड़ा फायदा आ गया बहारिया में भी और साइलेज में भी, यानी हम दोनों में देख लें तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको। अब बात आ जाती है कि सल्फर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। देखें जिम्मेदार भाइयों, सल्फर आपको 3 किस्म का मार्केट में मिल रहा है। उसमें जो सबसे पहली किस्म आती है वो सल्फर बेंटोनाइट है। 90% में आपको मिल जाता है मार्केट में। दूसरी जो किस्म है वो 80% वाली है, फोलियर में आमतौर पर ये यूज होता है। और जो तीसरी किस्म है वो एलिमेंटल सल्फर की है, वो 60% में आपको मिलता है। तो ये 3 किस्में हैं सल्फर की। अब आपने इस्तेमाल कौन सी करनी है? देखिए हम मकई के बारे में बात कर लें। अगर तो आपने छट्टा करना है या आपने केयरनी है, आपने जो खालियों की बात आती है तो गिरानी है खालियों के दरमियान, तो आपने उसमें कोशिश कर लेनी है कि आप 60% वाला जो एलिमेंटल सल्फर है वो इस्तेमाल कर लें या 90% वाला बेंटोनाइट है वो इस्तेमाल कर लें। अगर आपने स्प्रे करनी है तो फिर 80% वाला करें। होता क्या है कि हम 80% वाला उसे फ्लड कर रहे होते हैं पौधों को, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार में मिलता है आपको। कोशिश करें कि वो, क्योंकि क्यों थोड़ी में मिलता है, क्योंकि एक महंगा सल्फर है। उसे बेसिकली उसकी पीएच भी ज्यादा है इतनी, यानी उसे तेजाबी नहीं बनाया गया तो सॉइल कंडीशनिंग का काम उतना नहीं कर सकता। सिर्फ खाद का काम करेगा 80% वाला। लेकिन अगर आप बात करें सॉइल कंडीशनिंग वाली भी, आपको लो पीएच वाला सल्फर चाहिए तो फिर आप 60% वाला या 70% में मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियां दे रही हैं, ये इस्तेमाल करें, ना कि 80% वाला करें। तो ये एक मेन रोल है आपका सल्फर का कि आपने इस किस्म का इस्तेमाल करना है। अगर 80% वाला भी कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें उसका 5 से 6 kg लाजमी आप इस्तेमाल करें मकई की फसल में। जजाक अल्लाह।